Today we are going to learn about strength of simple bases. जैसे आपने पिछले सेशन में पढ़ा था स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे हाउ टू डिटरमाइन और हाउ टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट सिंपल बेसिस के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास 3 एग्जांपल्स दे रखे हैं, मिथाइलामीन, अमोनिया एंड ब्रोमामीन। तो इन तीनों को आपको कंपेयर करके ये बताना होगा विच वन इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, विच वन इज़ वीकर बेस। तो देखिए हमने कंपेयर करने का जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में ट्राई किया था, ऑक्सो एसिड में ट्राई किया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ऑक्सीजन आइटम को लेके आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। यहाँ पर हम अमोनिया के नाइट्रोजन पे जितना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी उस हिसाब से हम पता लगाएंगे कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा कम। हम स्टार्ट करते हैं अमोनिया से। सिंपल बेस है तो अमोनिया का देखते हैं हम। अमोनिया पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन एटम जो है वो इजीली क्या कर सकता है, आप डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन। कोई बेस तभी तक बेसिक रहेगा जब तक वो डोनेट कर रहा है प्रोटॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास। इसकी वजह से नाइट्रोजन जो होगा वो और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा फ्रॉम दी हाइड्रोजन, पेयरिंग कराने के लिए। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी डिफरेंस है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो पुल कर रहा है अदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम दी अदर एटम्स, इसीलिए उसके पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। एंड नाउ ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, वो डोनेट कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, जिसकी वजह से अमोनिया जो होगा वो बेसिक बन जाएगा, ठीक ठाक बेसिक होगा। अभी हमने ये पता नहीं लगाया कि स्ट्रॉन्ग है या नॉर्मल है, हमने ये पता लगाया यस कि ये बेसिक है। अब इसी का कंपैरिजन अगर हम ब्रोमा अमीन से करें तो देखते हैं क्या ये अमोनिया से ज़्यादा बेसिक आ रहा है या फिर कम। इन केस ऑफ अमोनिया, अब यहाँ देखिए दोनों में, अमोनिया के केस में और ब्रोमा अमीन के केस में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ तक तो ये दोनों के स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ एक हाइड्रोजन एटम था और यहाँ उसकी जगह पे ब्रोमीन आ गया है, तो हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन आ गया। अगर हम कंपेयर करके देखें तो हाइड्रोजन जो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो डिफरेंस होगा वो और भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को इतना इजीली पुल नहीं कर पाएगा। अब जब इजीली इलेक्ट्रॉन्स को पुल नहीं कर पाएगा तो उसकी जो डेंसिटी होगी नाइट्रोजन एटम पे जो डेंसिटी होगी, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज होगा, वो उतना ही कम होगा, कम नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये कम बेसिक होगा। चलो लाइन टू लाइन पढ़ते हैं हम। इन केस ऑफ ब्रोमा अमीन, वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय द ब्रोमीन एटम, एंड एज वी नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ब्रोमीन की वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से। नाउ नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो पुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो मतलब वो ज़्यादा स्ट्रांगली अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख पा रहा है। तो जो जितनी ज़्यादा स्ट्रांगली रख पाएगा वो इतनी ईजिली तो दे नहीं सकता। तो उस वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज आता है नाइट्रोजन एटम पे वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, जिस वजह से इसका जो बेसिसिटी होगी वो उतनी ही कम होगी देन अमोनिया। आई होप आपको ये वाला केस समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने ये पता लगा लिया कि अमोनिया और ब्रोमा अमीन में से ब्रोमा अमीन वीकर एसिड है। नाउ द थर्ड वन इज़ द मिथाइल अमीन। देखिए यहाँ पर मिथाइल अमीन। अब हम ये डिफाइन करते हैं कि मिथाइल अमीन और इसमें क्या डिफरेंस था। यहाँ तक अमोनिया सेम, यहाँ तक ये मिथाइल अमीन भी सेम। अब इसके बाद इसके पास एक CH3 ग्रुप आ गया और यहाँ पर H ग्रुप आ गया। जैसे हमने ब्रोमीन का देखा था जो हाइड्रोजन से ज़्यादा नेगेटिव है, ऐसे ही जो अमीन का जो मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, वो एक बल्की ग्रुप है। जैसे कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था, एक बल्की ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर रखता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो उतनी ईजीली नाइट्रोजन जो होगा वो चार्ज डेंसिटी को एक्वायर कर लेगा, जिस वजह से इसकी जो होगी बेसिसिटी ज़्यादा रहेगी। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ मिथाइल अमीन, मिथाइल ऑरेंज बीइंग अ इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप, मैंने बताया था ना मिथाइल ऑरेंज, OCH3, ये सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं।
तो जिस वजह से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की जो अवेलेबिलिटी होगी या डेंसिटी होगी वो नाइट्रोजन एटम पर उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिस वजह से मिथाइल ऑरेंज एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा देन अमोनिया। अब हमने यहाँ पर ऑर्डर निकाल लिया, मिथाइल ऑरेंज सबसे ज़्यादा, फिर अमोनिया, देन ब्रोमा अमीन। अब आपको केस सिर्फ ऐसा ही दिया जा सकता है कि बताइए आप कि इनमें से कौन सा ज़्यादा बेसिक है, कौन सा कम बेसिक है, ठीक है। ये 4 सिनेरियोज बताए हैं मैंने आपको, ऑक्सा एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड के, बेसिस के और एक एसिड और बेस दोनों का था। तो ये चारों को आपको किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं या फिर लॉन्ग में तो खैर नहीं पूछेंगे, लेकिन आपका रीज़न भी पूछ सकते हैं। तो अगर इस केस में आपको रीज़न पूछा जाए तो आई होप आपको आ गया हो कि आप इजीली बता पाओगे कि मिथाइल अमीन क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर विच इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एंड हैंस when electron density increases its basicity also increases. अमोनिया इज़ ऑन एवरेज, तो वो बीच में आ रहा है, तो इसका आपको कुछ इतना देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिडिल वाला पॉइंट होता है उसमें सिर्फ आप इतना दे लीजिए कि ड्यू टू द डिफरेंस इन दी हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नाइट्रोजन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा एंड हैंस इट विल एक्वायर बेसिक नेचर. ऑन द अदर हैंड ब्रोमा अमीन इज हैविंग द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट हैज़ ब्रोमीन इन इट्स फॉर्मूला. तो ब्रोमीन जो होगा उसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है देन हाइड्रोजन. सो इन दिस केस नाइट्रोजन विल नॉट बी एबल टू एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, इट विल बी लेस नेगेटिव देन एज कम्पेयर टू अमोनिया, इसीलिए वो लेस बेसिक या फिर लीस्ट बेसिक माना जाएगा. सो आज की वीडियो के लिए हम इतना रखते हैं. कल हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉमन आयन इफेक्ट. तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो.